यूपी से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बीजेपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने इशारों ही इशारों में ये बड़े संकेत दे दिए हैं कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी बीजेपी के साथ भविष्य में आ सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये बड़े संकेत दिए हैं ब्रजेश पाठक ने। राजनीति में सब संभव है। तो राजनीति बिल्कुल क्रिकेट के मैच की तरह है, जहां आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही कह दिया है इशारों ही इशारों में ब्रजेश पाठक ने ओपी राजभर को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर, जो फिलहाल एसपी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और ऐसे में ये बड़े संकेत दिए हैं। यूपी में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद एबीपी न्यूज़ ने सर्वे किया है और इस सर्वे में बीजेपी की सरकार वापस बनती दिखाई दे रही है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। सर, पहले तो आपको बधाई कि जो पहला सर्वे आया है उसमें आप लोग 250 से 235 के आसपास पा रहे हैं। इस सर्वे को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 से लेकर और 2022 तक जब चुनाव होने जा रहा है, हम पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर हमारे एक एक कार्यकर्ता ने काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नीतियों को लेकर के हम घर घर गए हैं। आदरणीय योगी सरकार की नीतियों को लेकर हम घर घर गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जनता के बीच में इस बात को लेकर के है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने हमारे परिवार की तरह चिंता की है, ये जनता का कहना है। चाहे उनको निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हो, चाहे शौचालय देना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देना हो, चाहे निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देना हो, उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन देना हो, जैसे 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देना हो। इस प्रकार सैकड़ों योजनाएं आप गिनाएंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। तो आम जनता का आशीर्वाद, सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और आप देखते होंगे जो ओपिनियन पोल है वो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अब पिछली बार जब ओपिनियन पोल आपने दिखाया था तो उससे परसेंटेज हमारा बढ़ा है। अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं। जैसे जैसे पोलिंग आएगी और भी हमारा मतदान हमारे पक्ष में आपका ओपिनियन आएगा, और मतदान जब तक होगा तब तक आप देखेंगे कि पिछली बार की तरह हम 325 से अधिक सीटें पाकर दोबारा सरकार बनाएंगे। सर, इस बार चुनाव थोड़ा सा अलग है। बाइपोलर इलेक्शन सा हो गया है कि लड़ाई भाजपा और सपा में दिख रही है और बसपा और कांग्रेस बहुत ज़्यादा लड़ाई में नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा है या ख़राब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 50% से अधिक वोट को पाने के लिए तैयारी करती है और लोकतंत्र में यही जायज़ भी है। और पिछली बार चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आप देखें कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया और ये माना जाता था कि जातिगत आंकड़े और वोट के लिहाज से जो समीकरण सपा बसपा गठबंधन का है वो सबको साफ कर देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और हमने उनके गठबंधन को फ्लॉप कर दिया, सुपर फ्लॉप कर दिया। आज सीधी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, हमारे जो एसटी समाज के लोग हैं, जो अगड़े हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उनका एक बात और मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भारत की संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को केवल मजबूती नहीं कर रही, उसे आगे बढ़ा रही है। जयंत चौधरी की जिनकी बात वो कर रहे हैं, मैं आपको उत्तर प्रदेश के अगर चुनावी इतिहास पर नज़र डालेंगे, जयंत चौधरी के जो पिताजी थे चौधरी अजीत सिंह जी, 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव चौधरी अजीत सिंह भी जीते थे और मुलायम सिंह भी जीते थे। केवल एक वोट से चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे और उसका परिणाम ये हुआ, जो जिनके पिताजी पूरे देश के सबसे बड़े किसान नेता थे, उनको आज हाशिए पर ढकेल दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और उस बेचारे जो हमारा मित्र है उसको एक छोटे से क्षेत्र के लिए समझौता उनसे किया है। मैं जयंत चौधरी जी का सम्मान करता हूँ। परिस्थिति आने पर आप देखेंगे जयंत चौधरी जी भी हमारे साथ होंगे। तो देखिए, यूपी के सियासी महाभारत में किस तरह से दांवपेच जारी है, इस ओर इशारा कर रहे थे ब्रजेश पाठक अपनी बातों के जरिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।